अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो बस हम सब बहुत थके हुए थे कल स्की की वजह से, और अब सब जो है चिल कर रहे थे। बिस्तर से उठने किसी का दिल नहीं कर रहा था। और बस नाश्ते भी हमने सिर्फ चाय पी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, खाने का टाइम हो गया था। तो बस फिर हमने हलीम को तड़का लगाया, नान गरम किए, और चूँकि हमारा यहाँ ये आखिरी दिन था तो बस जो जो सामान मिलता है गया पैक करके उसे गाड़ी में रखवाते गए। तो साथ साथ सफाइयाँ भी स्टार्ट थी और पैकिंग भी हो रही थी। तो यहाँ मेरा बेटा भी अपनी एक मासूमाना सी व्लॉगिंग स्टार्ट किए हुए है, जो उसके मोबाइल से मैंने निकाली है, लेकिन उससे पूछ कर। Mais vas-y, je vais me réveiller. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, vraiment. Je vais me réveiller, on est... Ah oui, c'est juste pour te dire. Hier, ça veut dire, ouais, samedi, je suis partie à la patinoire. J'ai skié. J'avais pas mon téléphone, j'ai pas pu filmer. J'ai juste filmé mon père, il m'a dit, il a pas ramené le téléphone. Il l'avait ramené. Ça, c'est le lit. Je sais pas ça. नीचे हम Ça. कामों में मसरूफ़ थे और वो यहाँ मज़े से अपनी व्लॉगिंग और टीवी देखने में मसरूफ़ था। तो बचपना यही होता है, बेफिक्री की ज़िंदगी, ना किसी काम की Je टेंशन। trouve pas le B là. खैर हम भी Ah, il इंजॉय est. कर रहे थे पाकिस्तानी ड्रामे देखते हुए, सफाइयाँ और काम निपटाते हुए। उसके बाद हम तैयार हुए, तो मैं आ गई बाहर अपनी शाम की चाय को एंजॉय करने, क्योंकि इस टाइम तो हम ज़्यादातर बाहर ही होते थे। यहाँ पर सुकून से बैठे ही नहीं थे, तो मैंने सोचा आज मैं बाहर बैठ के और इस सारे मौसम और ख़ूबसूरती को फ़ील करके अपनी चाय पीऊँ, और वो भी शामुनी मों ब्लां के कप में। फिर ज़रा बाहर निकली, और बाहर का जायज़ा लेते लेते, नज़ारे देखते देखते उनमें इतनी महव हुई कि काफ़ी दूर निकल आई। तो बस चलती गई, वीडियो बनाती गई, साथ साथ रोशनी से अंधेरा होने लगा, और एक नरम गुलाबी शाम सी नमूदार हो गई। उसके बाद अंधेरा छाने लगा। वो सारा मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है तफसील से, जो मेरी यादों की पटारी में तो रहेगा ही। आपके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं अपने व्लॉग्स को तूल नहीं देना चाहती थी, और फिर कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है, कुछ को नहीं होता। अब जो मेरी तरह महरूम बर्फ़ होते हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और जो लोग शायद रहते इसी जगह पे या फिर पसंद ही ना करते हों, तो उनके लिए बोरियत का शिकार हो जाए, क्योंकि लोगों को मिलता होगा ऐसी जगहों पे रहना। क्योंकि जो लोग ऐसे बर्फ़ वाले इलाकों में रहते हैं, उनके लिए तो कोई ख़ास बात नहीं होगी, या शायद वो तो तंग आ चुके होंगे, क्योंकि हम तो घूमने आए थे, लेकिन मुस्तकिल रहना यहाँ कोई आसान बात नहीं है। ये तो हम सूखे शहरों के मारे हुए यहाँ आए हुए थे और खुशी से पागल हो रहे थे। तो इस अनोखे एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हुए वॉक करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस जी, हमने इन मनाज़िर को आँखों में समाया, दिल में बसाया, और वीडियो में फ़िल्माया, और फ़िल्माते ही चले गए। और फिर अल्लाह जाने ऐसी फ़ुर्सत और कुदरत के नज़ारे फिर कब देखने को मिलें। बस फिर वीडियो बनाते बनाते हम बहुत दूर निकल आए। तो आएँ आप भी हमारे साथ लुत्फ़अंदोज़ हों। तो ये लास्ट नाइट थी यहाँ पे, और मैंने सोचा रात में मैंने वीडियो नहीं की, तो सूरज ग़ुरूब होने के टाइम देखती हूँ, उस पर क्या नज़ारा होता है, और उसके बाद फिर बिल्कुल अंधेरे में क्या होता है। टाइम तो मगरिब का हो रहा है, और मगरिब यहाँ 5:15 बजे तक हो जाती है। जब हम आए थे जिस रात को, तो बर्फ़ ही बर्फ़ थी। फिर सेकंड डे झालाबारी हुई, काफ़ी स्नो हुई। उसके बाद फिर जो है बारिश तीसरे दिन स्टार्ट हुई, और उसने काफ़ी जो बर्फ़ है ना वो मेल्ट कर दी। अभी मैं जितना दिखा सकती हूँ, ये मेरे लिए भी मेमोरीज़ हैं, और आप लोग भी इंजॉय करेंगे। ये है वो स्की स्टेशन, चेयर लिफ्ट, जो कि अब बंद पड़ा हुआ है, और हमारे घर से भी नज़र आता है। ये वही है, और ये वहाँ जाके पीछे की तरफ है हमारे कॉटेज। ये देखा था आपने कल जब हम लोग मों ब्लां पे गए थे, ऊंचाई पे, तो बादलों से ऊपर कितना
कितनी रोशनी थी, सूरज निकला हुआ था। ये सब इस स्नो ने, सॉरी इस इन क्लाउड्स ने उसे छुपाया हुआ है, जो यहाँ देखें इस तरह नज़र आता है, वो लाइट गुलाबी। ये क्लाउड्स ना होते तो वैसे ही होता है जैसे कि सुर्खी होती है सूरज डूबने की। वैसे अच्छा ही है कि बंद है, अगर ये ओपन होता तो यहाँ बहुत रश होता लोगों का। सुबह हमारी रवानगी है, तो अभी जो राशन मैं एक्स्ट्रा ले आई थी तो मैंने सोचा वो भी वापस कर देती हूँ, क्योंकि गाड़ी में जगह बनानी बहुत मुश्किल है। जो एक्स्ट्रा राशन बच गया है, और थोड़ा सेंटर की रौनकें भी देख लूँगी। आज क्रिसमस नाइट भी है इनकी, तो देखते हैं कैसे सजावटें की हैं इन्होंने। जब हम यहाँ पहुँचे तो 6:30-7 का टाइम हो गया, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन ये घंटा जो है बजना स्टार्ट हो गया। ये गिरजाघर का घंटा है, जो कि नॉर्मली यहाँ खूब रौनक लगी हुई थी। क्रिसमस की रात थी शायद इसलिए लेकिन तो ये हर घंटे पर उतने ही बेल्स देता है। जैसे अगर 2 बज रहे हैं तो 2 बेल्स, 6 o'clock हो रहे हैं तो 6 बेल्स। लेकिन इस वक्त तो ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हो सकता है ये इनकी कोई रिलीजन ट्रेडिशन हो कि क्रिसमस की नाइट को घंटा बजाते हैं, और शायद आधे घंटे तक ये बजता रहा। ये घंटा कब से चल रहा है? ये घंटे से घंटा चल रहा है। घंटे से चल रहा है ये घंटा। तो हम काफ़ी घूमे फिरे, लेकिन वो सब तो मैं इस वीडियो में नहीं डाल सकती, तो इसलिए मैंने उसे अलग से एक वीडियो शामोनी नाइट व्यू के नाम से डाल दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बस घर वापस जाने से पहले हमने फ़ोन कर दिया था बच्चों को कि आप लोग टिक्के सीखों में लगाएं, हम बस आते हैं। तो ये वो फ़िश जो मैंने यहीं सुपर यू से ली थी, उसे मैं घर ला के मैरिनेट करके रख दिया था, और आज हमारा इरादा था फ़िश बारबेक्यू। उसके साथ ही ये पटे तिक्के हैं हमारे पेशावर के मशहूर, जिसका मतलब है हाइट तिक्के, यानी आप इसे एक चर्बी की चादर में, जो कि मेरे ख्याल बकरे की होती है, छोटे छोटे पीस उसमें आप रैप करके जब बारबेक्यू करते हैं तो उसकी चिकनाई से इतने ज़बरदस्त तैयार होते हैं। इस पर कोई भी मसाला नहीं लगता, आप हल्का सा नमक लगा के इसे बारबेक्यू कर लें। फ्रांस में ये शायद और यूरोपीय कंट्रीज़ में भी होता हो, लेकिन यहाँ बारबेक्यू करना बहुत ही मुश्किल काम है, ख़ुसूसी तौर पे जब आप अपार्टमेंट में रहते हों तो बालकनी में बारबेक्यू की इजाज़त नहीं है। हमारे हमसाए भी चूँकि मोरक्को, अल्जीरिया वगैरह के हैं, तो वो ये कि एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। वो लोग भी कभी कभी बारबेक्यू कर लेते हैं बालकनी में, हम लोग भी कर लेते हैं, मतलब शिकायत नहीं लगाते, क्योंकि गर्मियों में भी आपको बाहर जो है वो बारबेक्यू की इजाज़त नहीं है, क्योंकि आग लगने का ख़तरा होता है जब, और सर्दियों में तो आपकी हिम्मत ही नहीं होती कि कहीं बाहर जाके बैठ के आप बारबेक्यू करें। अब ये तो घर के सामने था, तो एक ही बंदा बना रहा था, जो बेचारा सर्दी भी सह रहा था और हमारे लिए बना भी रहा था। लेकिन ज़ाहिर है जब खाना था तो हमने अंदर बैठ के गर्म माहौल में ही खाना था। वैसे तो हम भी अपनी बालकनी में बारबेक्यू कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी, ऐसे नहीं कि जब दिल चाहा कर लिया। तो यहाँ चूँकि हमें आज़ादी थी तो हमने भरपूर फ़ायदा उठाया, और ज़्यादातर हम जो है वो बारबेक्यू से ही लुत्फ़ अंदोज़ हुए।
ग्रिल प्लेट्स तो नहीं थी या शायद थी भी तो पता नहीं, अब दराज़ों में कौन ढूंढता है। तो मैंने इन्हीं फॉयल बॉक्सेस को जो मैं घर से लाई थी छेद करके और ग्रीसी करके फ़िश इस पे रख दी, ताकि फ़िश जो है वो ग्रिल से चिपके ना और इसमें बहुत अच्छे तरीके से नीचे से उसको हीट मिले और वो पक जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रिल फ़िश तैयार हुई थी और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था फ़िश को ग्रिल करने का, लेकिन बहुत औसम रहा। तो यहाँ हमारे पास जो भी मैरिनेटेड चिकन या गोश्त था हमने उसे बारबेक्यू कर लिया, क्योंकि हमें कल निकलना था यहाँ से, हमारी रवानगी थी। तो कल के पूरे दिन के खाने का इंतज़ाम भी हो गया था। इसी को हमने पैक करना था। इसके साथ मैंने फ्राइड राइस बना लिए थे, क्योंकि जो रास्ते में ऐग आते हैं वहाँ पे माइक्रोवेव होते हैं, आप वहाँ गर्म करके आराम से खाना खा सकते हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।